हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं दो नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पेयर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों कोरिलेटेड हैं, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझेंगे कि ये फिंकेल-स्टीन रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन को एकदम ऑर्डर में पढ़ेंगे कि जैसे ये किस टॉपिक की रिएक्शन है, तो आपने चैप्टर अगर पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो जो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है प्यारे बच्चों, और यहीं पे नीचे हम इसका भी जिक्र कर लें, जो हमारी श्वार्ट्ज रिएक्शन है, कुछ लोग इसको श्वार्ट्ज भी कहते हैं, तो वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप कह सकते हो। ये दो जो रिएक्शन है ये किस में आती है? ये आती है प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन टॉपिक में। किस टॉपिक में? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन टॉपिक में। क्यों भाई? क्योंकि हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड है प्यारे बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या नाम है उसका? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में ये दोनों रिएक्शन आती है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड का क्या मतलब है कि कोई एक हैलोजन है, उसकी मदद से हम दूसरे टाइप का हैलोजन पालें। जैसे मान लो हमको आयोडो एल्केन चाहिए, तो हम कुछ और क्लोरो एल्केन यूज करके आयोडो एल्केन बना ले, ठीक है। या हमको मान लो फ्लोरो एल्केन चाहिए, तो हम आयोडो एल्केन लगा के फ्लोरो एल्केन पाएँ। तो ऐसे हैलोजन से ही जब हैलोजन का एक्सचेंज कराते हैं तो प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो हैलो एल्केन बनता है, ठीक है। बस इसमें हैलोजन अदला बदली करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो ये जितनी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको इतना बढ़िया से याद होगा, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन की रिएक्शन है। मतलब इस मेथड द्वारा भी हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे हैलो एल्केन की। तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन को और श्वार्ट्ज रिएक्शन को पढ़ने का सबसे सरल तरीका है कि सबसे पहले तो दोनों हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। अब दूसरी बात, अगर कहीं पे आयोडो एल्केन बनाना हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आयोडो एल्केन बनाना हो तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन का यूज होगा। अगर प्यारे बच्चों फ्लोरो एल्केन बनाना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आयोडो एल्केन बनाना हो तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन का यूज होगा। अगर फ्लोरो एल्केन बनाना हो तो श्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हम मेटल आयोडाइड यूज करते हैं वो सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं, क्योंकि आयोडीन, देखो, क्योंकि आयोडो एल्केन बनाना है तो मेटल के बगल में कौन लगेगा? आयोडीन बनेगा। अभी तुमको समझ में आएगा। अब सोचो कि क्या लिख रहे हैं सर, आयोडो एल्केन बनाना है तो मेटल के साथ आयोडीन लेंगे, यहाँ फ्लोरो एल्केन बनाना है तो यहाँ सिल्वर मेटल है, इसके साथ क्या लेंगे? फ्लोरीन लेंगे। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये दोनों ड्राई ईथर की उपस्थिति में होते हैं। ये दोनों रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में होते हैं। आइए दोनों रिएक्शन पे नज़र डालते हैं। देखो भाई, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन मैंने क्या बोला, हैलोजन एक्सचेंज मेथड का एक रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम एक हैलो एल्केन लेंगे और वो हैलो एल्केन लेंगे जो ना बनाना हो, मतलब जो बनाना है उसे छोड़ के हम कोई भी हैलो एल्केन ले सकते हैं। तो क्योंकि हमको आयोडो एल्केन बनाने के लिए मेथड यूज करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, RX। अब RX में आयोडीन को छोड़ के तुम Cl भी ले सकते हो, तुम Br भी ले सकते हो, तुम F भी ले सकते हो, बट बेसिकली F नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूटता ही नहीं, तो आगे रिएक्शन हो पाएगी। अब भैया ये क्या है? हमारा हैलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन करा दिए सोडियम आयोडाइड से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि प्रोडक्ट में आयोडो एल्केन चाहिए तो मेटल के साथ आयोडीन ही लगाना, प्रोडक्ट में फ्लोरो एल्केन चाहिए तो मेटल के साथ फ्लोरीन ही लगाना। तो जब हैलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से होती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, होता क्या है, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला जाता है, तो क्या बनता है? RI का मतलब आयोडो एल्केन, और क्या बनता है प्यारे बच्चों? NaX, ठीक है ना। अगर इस X का मतलब हम Cl समझें तो ये NaCl बना, ठीक है। ओवरऑल क्या हो रहा है? हैलोजन आयोडीन यहाँ आ गया, ये X हैलोजन, ये आयोडीन को छोड़ के कोई भी हैलोजन हो सकता है, ये यहाँ चला गया। तो ये हैलोजन एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। इसे हम क्या बोलते हैं? फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। सर एक बार फिर से रिकॉल कराइए। अगर प्यारे बच्चों तुमको आयोडो एल्केन बनाना है तो सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा देना हैलो एल्केन की, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या मिल जाएगा? आयोडो एल्केन। रिएक्शन का नाम फिंकेल-स्टीन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है? फ्लोरो एल्केन चाहिए तो पक्का है यहाँ पे जो हम हैलो एल्केन लेंगे उसमें फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, बाकी X के जगह पे कुछ भी ले लो, ठीक है। इसकी रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरो एल्केन चाहिए तो मेटल फ्लोराइड लेंगे, यहाँ पे जो मेटल लेंगे वो सिल्वर लेंगे, और फ्लोराइड हमने ले ही लिया, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब ये X यहाँ, ये F यहाँ, तो क्या होगा? यहाँ बनेगा RF फ्लोरो एल्केन और ये AgI सिल्वर आयोडाइड। तो फ्लोरो एल्केन
एल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड श्वार्ट्ज रिएक्शन, आयोडो एल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज क्या है कि मेटल लेंगे और मेटल के साथ हैलाइड लेंगे। अब भैया आयोडो एल्केन वाले में हम क्या लेंगे, सोडियम आयोडाइड लेंगे, फ्लोरो एल्केन वाले में हम क्या लेंगे, सिल्वर फ्लोराइड लेंगे। लेकिन दोनों में ड्राई ईथर की उपस्थिति कॉमन है, दोनों प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन है, दोनों हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। तो पेयर में पढ़ने का यही फायदा है, चीजें हमको बढ़िया से याद रहती हैं। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। मान लो एग्जाम में आ गया 60 नोट, अभी मैं ये भी बताऊंगा कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन मान लो एग्जाम में आ गया तो आप क्या लिखोगे, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन बाय यूजिंग हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर हमको प्रिपरेशन करनी है हैलोएल्केन की या आयोडोएल्केन की, जहां पे हम रिएक्शन यूज करते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड को। व्हेन हैलोएल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म आयोडोएल्केन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, यहां पे हम रिएक्टेंट में वो एल्किल हैलाइड लेंगे जो नहीं बनाना है, जो बनाना है उसे रिएक्टेंट में नहीं लेंगे, जो बनाना है उसका मेटल हैलाइड, उसी का मेटल हैलाइड, सेम हैलाइड हम मेटल के साथ यूज करेंगे, तब प्रोडक्ट बनेगा। वही बात करें श्वार्ट्ज रिएक्शन की, फ्लोरो एल्केन बनाना हो तो श्वार्ट्ज रिएक्शन लगा दो। याद रखना जब फ्लोरो एल्केन बनाना है तो हमारा जो मेटल है वो मेटल फ्लोराइड ही होना चाहिए, तो AgF से रिएक्शन कराएंगे। और फ्लोरो एल्केन छोड़ के कोई भी हैलो एल्केन हम यूज कर लेंगे रिएक्टेंट में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एल्किल हैलाइड या व्हेन हैलो एल्केन आर ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड, देन इट फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हैलो एल्केन या ऐसे फ्लोरो एल्केन, एंड दिस रिएक्शन नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। 3 की फैक्टर है, जिसमें आयोडो इलेक्ट्रॉन बनाना है, इसमें फ्लोरो एल्केन बनाना है, इसमें भी ड्राई ईथर की उपस्थिति, उसमें भी ड्राई ईथर की उपस्थिति। उसमें आयोडो एल्केन है तो मेटल आयोडाइड लेंगे, इसमें फ्लोरो एल्केन है तो मेटल फ्लोराइड लेंगे, उसमें सोडियम मेटल यूज होगा, इसमें सिल्वर मेटल यूज होगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों ऑल अबाउट श्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन हैलो एल्केन आर ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड। तो भाई तुम अगर पहचान रहे हो ना नेम रिएक्शन, तुम चुटकियों में कर दोगे कि क्या बनेगा, आयोडो एल्केन प्लस सोडियम हैलाइड। ओके सर, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, हाउ टू कन्वर्ट हैलो एल्केन इनटू आयोडो एल्केन, तो क्या लगाओगे, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा ना 90% या 75% यही क्लियर कर दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ।